हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रिक्की और हमारे YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज है 6 नवंबर 2020 और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पाते हैं 6 नवंबर 2020। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय रेल ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? तो ये पहल है मेरी सहेली, है ना। हाल ही में भारतीय रेलवे ने, किसने? इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली। मेरी सहेली पहल की शुरुआत हाल ही में भारतीय रेलवे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फ्रेंड। 2 नंबर बताते हैं क्या है। अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। किसने? जो बाइडन ने। जो बाइडन, ये आप जानते होंगे अमेरिका में प्रेसिडेंट चुनाव हो रहा है अभी नया, तो हाल ही में कल परसों के ही तारीख में हो रहा है। तो अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल, कितना है? सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। किसने कर लिया है? जो बाइडन। हम बता दें कि इसके पहले ये रिकॉर्ड जो है बराक ओबामा के नाम था, लेकिन जो बाइडन के नाम हो गया, क्योंकि इधर जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत ज्यादा मत इनको जो बाइडन को मिल रहा है, इनके मतों के। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इसमें जो है इनके जो बाइडन को 7,20,49,341 मत, 7,20,49,341 मत जो है मिलने का ये है आसार है, या मिल चुके हैं। चुनाव चल रहा है चूंकि, तो उसमें सबसे ज्यादा वोट पहले स्थान पे कौन आ गया? जॉन बाइडन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। तो यहीं पर भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। तो किसके साथ? भारत और यूएई, है ना। भारत और किस देश के साथ? भारत और यूएई के बीच जो है निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। ठीक है, तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता, है ना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 नवंबर को, है ना। यूनेस्को ने इसको 2015 में जो है नामित किया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में। 5 नवंबर से मनाते हैं इसको। तो हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को मनाया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कितने हैं? हाल ही में किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है आंध्र प्रदेश ने, है ना। किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग का 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित करने का योजना बनाया है? किसने बनाया? ये बनाया आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खादान अर्गल खादान, सबसे बड़ी दुनिया की जो गुलाबी हीरे की खादान है, क्या नाम है? अर्गल खादान। 40 साल के कारोबार के बाद अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। यह खादान किस देश में स्थित है? तो यह खादान है ऑस्ट्रेलिया में। यह खादान जो है गुलाबी हीरे की खादान है ना, गुलाबी हीरे की खादान है। अर्गल खादान नाम है इसका, गुलाबी हीरे की खादान। मैं बता दूं कि गुलाबी हीरे की खादान में इसका रैंकिंग 4th है अर्गल खादान का। तो इसमें 40 साल के कारोबार के बाद जो है अपना परिचालन बंद करने का घोषणा कर दिया है। यह खादान कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मार्लोन सैमुअल्स, है ना, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया। वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। क्या नाम है इनका? मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज। आपने हाल ही में देखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का भी प्लेयर है जिसने कि क्या संन्यास लिया है, और ये मार्लोन सैमुअल्स ने भी क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत एडी सिंह। ये क्या है? एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बन गई है हरप्रीत एडी सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण
पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण, मतलब पिनाका रॉकेट प्रणाली के जो है उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहां से किया है? ये किया है ओडिशा से। कहां से किया है मित्र? तो ये ओडिशा से किया गया। पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ऐसे बताना, इसका मारक क्षमता जो है 45 से 60 किलोमीटर है। किसका? पिनाका रॉकेट का 55 to 60 किलोमीटर जो है मारक क्षमता है। और इस रॉकेट के उन्नत प्रणाली का संस्करण सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है अलासमेन ओट्टारा को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया। ये 2010 में, 15 में और 20 में भी बने। ये जो अलासमेन ओट्टारा हैं, ये आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं 10 में भी बने थे, 2010 में भी, 2015 में भी और 2020 में भी बन गए हैं। कौन? तो अलासमेन ओट्टारा आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, किस आईआईटी ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटी कोविड गेम विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। देखिए, किस आईआईटी ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटी कोविड गेम। बता दूं मैं, ये जो आईआईटी कोविड गेम है, ये बच्चों का एक गेम बनाया गया है। आईआईटी कोविड गेम जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया है, बच्चों को केंद्रित करके बनाया गया है। यह गेम जो है, और यह जो गेम है 12 भाषाओं में अवेलेबल है ना, 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है आईआईटी कोविड गेम। ये जो है कोविड को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ काला बाघ देखा गया? ओडिशा में देखा गया। मित्र, क्या दुर्लभ काला बाघ? ये बहुत काला, ब्लैक टाइगर की संख्या बहुत ही कम है, बहुत रेयर है। तो हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ काला बाघ देखा गया? तो ये देखा गया उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो 100% छूट दी है। और यह काम किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दिया है? तो यह 100% छूट दिया है। इसका रीजन है कि हर स्टेट चाहता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़े। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन घटेगा और ये के लिए अच्छा है, किसी भी स्टेट के इसके लिए अच्छा है। तो इसलिए ई वाहनों पर 100% छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच है ना, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया मित्र? तो ये है ल्यूक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त कर दिया है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक रॉन्की को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विश्व वन्यजीव कोष WWF की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो इसका अंदाज लगाया है 30 शहरों पर। 30 शहरों पर जो है 2050 तक पानी का संकट होगा। और ये जो है विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा ये सर्वे किया गया, विश्व वन्यजीव द्वारा जो है ये निकाला गया। इस 30 शहरों में मैं बता दूं, इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भी है। इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली ये सिटी भी शामिल है, जिसमें कि 2050 तक में पानी का संकट आने का ये किया गया और ये WWF के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज देखते हैं, ये था डेली करंट अफेयर्स और आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।